अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार आलू और मूली के नान बनाएंगे, वो लेकर आई हूँ रेसिपी अपने किचन में। आप मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले मैंने ये एक शीशे की प्यारी सी प्याली ली है। इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 चम्मच पानी के। पानी मैंने थोड़ा सा गर्म लिया है और इसमें मैं डाल दूंगी अब 1 चम्मच यीस्ट यानी कि खमीर। खमीर हमेशा जो है उसको अलग से आप बनाएं, डायरेक्ट मैदे में मत डालें, क्योंकि अगर ये खराब हो तो आपका मैदा खराब ना हो जाए। इसके साथ ही इसमें मैं 1 चम्मच चीनी डाल दूंगी और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका इंतजार करेंगे हम 10 मिनट तक। यहाँ पर मैंने एक बड़ा कप भरकर मैदा लिया है, बड़े वाला मग, और इसमें अब हम डाल देंगे 1 अंडा। 1 अंडा हमने इसमें मिला दिया। 2 चम्मच के बराबर इसमें हम डाल देंगे ऑयल। आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा खाने का चम्मच इसमें मैं नमक मिलाने लगी हूँ और आधा खाने का चम्मच ही इसमें मैंने बेकिंग पाउडर मिला दिया। और अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच दही। दही आप जरूर मिलाइएगा, दही इसके लिए बहुत ही बेस्ट है। अब इन सब चीजों को हम आराम से आहिस्ता आहिस्ता से मिला लेंगे। पहले हम इसे चम्मच से मिलाएंगे, डायरेक्ट हाथ से नहीं मिलाना क्योंकि ये हाथ को एकदम से चिपक जाता है। इस तरह से पहले हम इसे मिलाकर थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालेंगे। अब हम इसमें यीस्ट डाल देंगे जो कि हमने भिगोया हुआ था, और वो तकरीबन अपना काम कर चुका है क्योंकि वो फूल चुका है। और हम सब चीजों को हम बहुत अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे हाथ से मिला लेंगे। बहुत हल्की और बहुत सख्त और बहुत नरम हमने इसकी डो नहीं रखनी। हमने इसको एक बिल्कुल अच्छी स्मूथ डो बनानी है इसकी। एक बहुत अच्छी और बेहतरीन डो हमने बना ली। इस पे अब हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इस तरह से, और इस तरह से ऑयल लगा के इसे हम 20 मिनट के लिए रख देंगे। इसका ढक्कन टाइट होना चाहिए क्योंकि सर्दी है तो ये जरा टाइम लेगी। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज की मूली ली है और इसको ग्रेट करके अच्छी तरह से मैंने इसका पानी खुश्क कर लिया। और यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का आलू लिया है, उसको उबालकर बहुत ही अच्छे तरीके से उसको भी मैश कर लिया है। अब हम इसमें कुछ खुश्क मसाले मिलाएंगे जो कि बहुत ही चटपटे और मजेदार होंगे। आधा खाने का चम्मच सबसे पहले नमक डालेंगे और नमक बाद में भी टेस्ट कर लेंगे। आधा खाने का चम्मच जीरा डाल दिया। आधा खाने का चम्मच हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी। 1/4 इसमें हमने हल्दी का पाउडर मिलाया है। एक छोटा प्याज उसको हमने चॉप कर दिया, वो भी हम इसमें मिला लेंगे। और सब्ज मिर्चें और थोड़ी सी लाल मिर्चें जो कि घर में ही पड़ी हुई सुर्ख हो जाती हैं, उसको मैंने इसमें मिक्स कर लिया। इनका जायका और इनका कलर बहुत ही मज़ेदार होता है। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब छोटा 1 चम्मच इसमें गरम मसाला डाल देंगे और थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्चें डालेंगे पिसी हुई, और 1 छोटा चम्मच हमने इसमें मिला दी है काली मिर्चें। अब हम इसे अच्छी तरह से मैश करके रख देंगे। सब चीज़ें में हमने इसमें मिला के मूली और आलू को बहुत अच्छी तरह से मैश कर लिया। अब हम इसे रख देंगे और अब हम डो की तरफ चलते हैं। हाँ जी, इधर हमारे 20 मिनट हो चुके हैं और ये हमारी डो बिल्कुल बेहतरीन तैयार हो चुकी है। तो इसको हम अच्छी तरह से एक दफ़ा और इसको निकाल लेंगे ताकि इसकी जो हवा वगैरह वो निकल जाए। और जिस तरह से हम चाहते थे उसी तरह से बड़ी बेहतरीन डो तैयार हुई है। इसको हम इस पे लगा लेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसको ऐसा करेंगे, फिर इसके बाद हम इसे थोड़ा सा खुश्क मैदा लगाएंगे।
अब हम इसको कट कर लेंगे जितने हमें पेड़े चाहिए। तो 4 हम इसके पेड़े बना लेंगे। हाँ, तो जो हमारे 4 पेड़े बने हैं तो अब हम इनको साइड पे कर देते हैं बाकियों को, और एक के हम शुरू करते हैं नान बनाना। थोड़ा सा हम यहाँ पे मैदा लेंगे और इसको अच्छी तरह से हाथों से इसी तरीके से बढ़ा लेंगे। हाँ, तो जी नान को मैंने नान वाले पेड़े को मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हाथों से बढ़ा लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे मूली और आलू का ज़बरदस्त किस्म का बैटर, ये देखिए। और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया इस तरह से, और इसको अब हम ऐसे इकट्ठा कर लेंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा इसको नहीं निकालना, बस इस तरह से इसको ऐसे कर देना, ये देखिए। और इसको फिर हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से बढ़ा लेंगे। ये देखिए जी, हमने बेलना तो अपने पास रखा हुआ है लेकिन हमने उससे बिल्कुल तैयार नहीं किया, और हमने हाथों की मदद से इस तरह से दबा दबा कर इसको इस तरह से तैयार कर लिया और बिल्कुल हमने इसको गोल बना लिया। अब हम इस पर ऐसे कट लगा देंगे। बहुत आसान और बहुत जल्दी से तैयार हो जाएगा। चीज़ें तैयार करके पहले रख लें आप। ये देखिए माशाल्लाह से नान वाली लुक आ गई है इसकी। देखिए जी, बिल्कुल हमने तैयार कर लिया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा हाथ गीला करेंगे और ये तिल जो है ये इन पर लगा देंगे। 2-4 इस पर धनिया के पत्ते लगा देंगे, ये बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए जी, हमारा नान तैयार है। उधर हमने पैन को गरम किया हुआ है। जी हाँ, नान को हम पैन पर बनाएंगे आपके सामने। हाँ, तो जी यहाँ पे मेरा पैन गरम है, फुल गरम है। तो अब हम इसमें नान डालेंगे। आज पैन पे नान भी देखिएगा आप, इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी बनता है। ये ज़रूर आपने वीडियो फॉलो करनी है और स्किप नहीं करनी। 2 मिनट के बाद हम इसे हिला लेंगे इस तरह से, ताकि एक जगह पे ना रहे। बड़ा क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार, बड़े ही सॉफ्ट नान तैयार होते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसका साइड चेंज कर देंगे। देखिए माशाल्लाह से। अब वहाँ भी हम दूसरी साइड से भी हम इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। 2 मिनट के बाद इसको हिलाएंगे। दो मिनट हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत, कितना प्यारा इस पे कलर आया है। अब हम इस पे ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालकर इसको हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत प्यारा और बहुत ही खूबसूरत इसका कलर और इसका जो है ब्यूटी वो नज़र आएगी। पलट देंगे इसको। इस साइड से भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। चलिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन्हें पलट लेंगे। माशाल्लाह से देखिए जनाब, हमारे नान देखिए कितने खूबसूरत बने हैं, बिल्कुल तैयार हैं। अच्छी अच्छी आसान रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर आएँ, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। अब हम इसे निकाल लेंगे और बनाएंगे। एक नान और तैयार करेंगे। बिल्कुल वैसे ही देखिए कितनी जल्दी तैयार हो रहे हैं मूली और आलू के नान।
हाँ तो जी फाइनली हमारे नान तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से देखिए कितने खूबसूरत और कितने टेस्टी हमारे नान तैयार हुए हैं। नान की ये रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार है। मूली और आलू वाले नान आपने कभी नहीं खाए होंगे, कभी नहीं बनाए होंगे, तो इनको ज़रूर बनाइए, ज़रूर टेस्ट कीजिए। हाँ तो जी नान की ये रेसिपी आपको बरसों नहीं भूलेगी। अचार के साथ बेहतरीन मूली और आलू के नान खाइए। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।